स्वागत है आपका सुपर टेट मैथ की नेक्स्ट क्लास में। आज हमारी सुपर टेट मैथ में अनुपात चल रहा था। अनुपात टॉपिक का हमारा आज लास्ट क्लास है। इससे पहले हमारी अनुपात की 3 क्लास हो चुकी हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं की हैं जाकर पिछली क्लास कर सकते हैं। उसके बाद ये पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करिए, काम सबसे पहले क्या करिए, इस क्लास को सभी के पास, जितने भी फ्रेंड है आपके, जितने भी फ्रेंड है सभी के पास शेयर कर दीजिए। जो भी टेट सुपर टेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं सभी के पास क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 117 को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। अब क्या कह रहा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, इससे पहले पढ़े थे, लेकिन वो क्या थे, इतनी राशि को इतने बंटवारा करते थे इस अनुपात में, या इसी राशि को इस अनुपात में बंटवारा करते थे। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। जो हमने पढ़ाया आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद ये नहीं कहते कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, इससे पहले कि ये क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे आप लोग। लेकिन मैंने अभी तक अपनी क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बताया इस तरह के कि अगर मान लीजिए इस राशि को इस अनुपात में बंटवारा करने के बजाय इसमें बंटवारा कर दें तो क्या किसको लाभ होगा, कितना होगा लाभ। तो चलिए देखें, हमें बांटना कितना था, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में हमें बांटना था। कितना बांटना था, इस अनुपात में बंटवारा करना था। ये हमारा सही था, लेकिन हमने त्रुटिवश गलत अनुपात में, किसमें, गलत बंटवारा कर दिया। त्रुटिवश, किससे, त्रुटिवश हमने क्या कर दिया, बंटवारा 2:3:4 में बंटवारा कर दिया। हमें बंटवारा इस क्रम में करना चाहिए था ऐसे, लेकिन हमने बंटवारा इस तरह कर दिया, इस अनुपात में कर दिया। तो हमें बताना किसका लाभ ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या दिया है, अनुपात दिया है बटे के रूप में। तब बटे के रूप में होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम से गुणा, हर के एलसीएम से क्या करते हैं, गुणा। तो इसे साधारण अनुपात में बदल लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। 12 से गुणा करेंगे ये 6 आएगा, 12 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 12 से गुणा करेंगे 3 आएगा। अब देखिए 2, 3, 4 किस अनुपात में आ रहा है, 6, 4, 3 के अनुपात में। इधर कितना है अनुपात, 2:3:4। अब देखिए यहाँ से 6, 4, 10, 3, 13, टोटल अनुपात कितना बंटवारा आ रहा है, 13 अनुपात का। अब ऐसे नहीं देख के बता देना कि इसको 6 मिल रहा है, इसको 4 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है, इसको 3, को मतलब ए को लाभ हो रहा है। किसको लाभ हो रहा है, यहाँ से देखो 6 को इससे ज़्यादा 4 मिल रहे हैं, इसको इससे 1 ज़्यादा मिल रहा है, इससे इसको क्या हो रहा है मिला। हमें बताना है किसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। जिसको लाभ मिलेगा उसका इधर ज़्यादा आएगा, किधर, इधर तरफ ज़्यादा आएगा, और इधर का क्या होगा, कम होगा। तो देखिए टोटल कितना, 6, 4, 10, 3, 13 अनुपात, टोटल है कितना, 117। एक अनुपात का मान 13, 9, 117, एक अनुपात का मान 9। तो देखिए ए का कितना आ जाएगा, ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। ए के पास कितना हिस्सा है, 6, एक अनुपात का मान 9, 6 54 रुपये। बी के पास कितना है, 4, 9 चौक 36 रुपये। सी के पास 3, 3 27 रुपये। अब क्या हुआ, तीनों के अलग अलग हमें पता चल गए रुपये कि अगर हम इस क्रम में बंटवारा करते, किस क्रम में, इस क्रम में बंटवारा करते, तब हमें किसको कितने कितने रुपए देने पड़ते, ए को 54, बी को 36, सी को 27 रुपये। इतने इतने रुपए हमें देने पड़ते, लेकिन हमने गलती से इस अनुपात में बंटवारा कर दिया। तो हमें बताना कि किसको कितना कितना मिलेगा। 3, 2, 5, 4, 9 अनुपात, 9 अनुपात किसके बराबर, 117 के। एक अनुपात का मान 13 के, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए ए का कितना हो जाएगा, ए के पास 2 है, 13 दूनी 26 रुपये। बी के पास कितना होगा, 13 तिया 39 रुपये। सी के पास कितना होगा, 13 चक्कू 52 रुपये। कितना हो जाएगा, 52 रुपये। तो देखिए हमें क्या बताना है कि बांटने पर किसको लाभ होगा, किसको लाभ हो रहा है। तो देखिए ए को कितना मिल रहा है, अभी 54 रुपये मिल रहा है, पहले कितना मिल रहा। अब देखिए मिलना कितना चाहिए था, इस अनुपात में हम बांटते तो कितना मिलता, 54 रुपये मिलता। कितना मिलता, 54, लेकिन ए को मिल कितना रहा, 26। बी को मिलना कितना चाहिए था, 36, मिल कितना रहा, 39। सी को कितना मिलना चाहिए था, 36, मिल कितना रहा, 52। आप बता सकते हैं आप लोग, चलिए आप लोग पहले कमेंट करके बताइए कि किसको लाभ हो रहा है, किसको लाभ हो रहा है। देखिए ए को मिलना चाहिए 54, मिले कितने इस बार, 26, गलती से 26। बी को कितने मिलने चाहिए, 36, मिले कितने, 39, मतलब 3 रुपये का लाभ हुआ। सी को कितना मिलना चाहिए था, 27, मिले कितने, 52, यानी कितने रुपए का, 15 रुपये का इसे लाभ हुआ। तो किससे लाभ हुआ, बी एंड सी को, किसको, बी और सी को लाभ हुआ। किसको किसको लाभ हुआ, बी और सी को। यही मैं बताना था, किसको किसको लाभ होगा, बी और
सी को लाभ होगा। तो आप लोग समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए। क्या था कि 117 रुपये को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 में बंटवारा करना था, लेकिन गलती से हमने 2:3:4 के रूप में बंटवारा कर दिया। तब हमें बताना है किसको लाभ होगा। तो देखिए ये सब बटे के रूप में, इसको हमने साधारण बदल लिया साधारण अनुपात में। तो हमने साधारण अनुपात में जब बदला तो सभी के अलग अलग हिस्से निकाल लिए, मतलब इनको इतने इतने हिस्से मिलने चाहिए थे, इतना इतना हिस्सा इतना इतना रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, इतना इतना रुपया मिला। तो किसको किसको ज़्यादा मिला, बी और सी को। तो लाभ किसको किसको होगा, बी और सी को। अब उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। जब भी अब इस तरह का त्रुटि वाला क्वेश्चन हो आएगा वो आप लोगों से तुरंत लग जाएगा। इसके बाद चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि 1200 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक है, जो ए का हिस्सा है बी से 200 रुपये अधिक है, और सी से 200 रुपये कम है। किससे, सी से 200 रुपये कम है। तो हमें बताना कि बी का भाग क्या होगा। तो हम मान लेते हैं जो बी का भाग है वो ए होगा। क्या होगा, ए रुपये। क्या होगा, बी का भाग ए रुपये या एक्स रुपये कुछ भी मान सकते हैं। तब ए का कितना होगा हिस्सा, देखिए ए के पास बी से 200 रुपये अधिक है, तो ए के पास बी से कितने अधिक होंगे, 200 अधिक होंगे। यही तो लिखा है, ए के पास बी से 200। अगर एक बी का हमने ए मान लिया तो ए के पास ए प्लस 200, और क्या कह रहा है सी से, किससे, सी से 200 कम है, मतलब इसके पास सी से 200 कम है, यानी जो सी के पास होंगे ए से 200 रुपये एक्स्ट्रा होंगे ना, तो ए प्लस 200 तो होंगे किसके पास, सी के पास, लेकिन 200 अधिक होंगे क्योंकि कह रहा है ए के पास सी से 200 कम है, तो 200 और अधिक होंगे एक सी के पास। तो कितने होंगे सी के पास, ए प्लस 400। सी के पास कितना होगा, ए प्लस 400। अब देखिए बी के पास कितना है, ए के पास ए प्लस 200, सी के पास ए प्लस 400। अब क्या बताना, इसको बांटा गया है। तो देखिए टोटल हमने कितना बांटा, ए प्लस 200 प्लस ए प्लस 400 बराबर, ये हमने तीनों लोगों में बांट दिया। ये तीनों किसके बराबर होगा, 1200 के। किसके बराबर होगा, 1200 के। यही तो हमने बंटवारा किया। ए कितना हो जाएगा, 3a प्लस कितना हो जाएगा 600 बराबर 1200। तो यहाँ से 3a बराबर कितना हो जाएगा 600, ए का मान 200, ए का मान कितना हो जाएगा 200 रुपये। हमें क्या बताना है, बी का भाग। तो बी का भाग क्या होगा, बी का भाग कितना होगा, बी का हमने कितना माना था, ए का मान कितना आएगा 200, तो बी का भाग कितना हो जाएगा 200 रुपये। बी का भाग कितना हो जाएगा 200 रुपये। ए का मान लेता तो 2 + 2 400 रुपये, सी का पूछ लेता तो 4 2 600 रुपये, तो बी का पूछा कितना आएगा 200 रुपये। अब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं वो देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन जो है सिक्कों पर आधारित है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों को पता होगा, लगाने का तरीका भी पता होगा। चलिए हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक में कैसे लगाएंगे इसको। आप लोगों ने कई एग्जामों को देखा होगा कि उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अधिकतर एसएससी जीडी में भी ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिक्कों पर आधारित अनुपात के क्वेश्चन। कि क्वेश्चन क्या लिखा, एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के मूल्य वर्ग के 420 रुपये हैं। कितने टोटल रुपये हैं, 420 रुपये हैं। 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 1:8:5 के अनुपात में है। तो हमें बताना कि 5 रुपयों की संख्या क्या है। तो देखिए 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना, 1:8:5। ये क्या है, सिक्कों का अनुपात है। क्या है, सिक्कों का अनुपात है। लेकिन हमें कुल सिक्के तो दिए नहीं है, हमें क्या दिया है, कुल रुपयों का अनुपात, कुल रुपये दिया है। कितने रुपये हैं, कुल 20। तो हम रुपयों का अनुपात निकाल सकते हैं। 1 रुपये के अगर 8 सिक्के हैं तो टोटल कितना अनुपात होगा, 8। 2 रुपये का 1 है तो 2 5 25। ये क्या हो जाएगा, रुपयों का अनुपात, सॉरी हाँ ये क्या होगा, रुपयों का अनुपात हो जाएगा। किसका अनुपात हो जाएगा, रुपयों का। ठीक, अब देखिए टोटल हमें रुपयों का अनुपात पता चल गया। कैसे किया, देखिए 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के थे, कितने अनुपात में, 8:1:5। ये क्या, सिक्कों की संख्या थी। ये क्या थी, सिक्कों की संख्या थी। क्या है, सिक्कों की संख्या है कि 1 रुपये के 8 सिक्के हैं, 2 रुपये के 1 सिक्का है, 5 रुपये के 5 सिक्के अनुपात में दिए हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, रुपयों की, मतलब टोटल रुपये कितने अनुपात में है, रुपयों का अनुपात निकालेंगे। 1 रुपये के 8 सिक्के तो 1, 2 रुपये का 1 सिक्का 2:5, 5 रुपये के 5 सिक्के 25 रुपये, यानी रुपयों का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:2:25। कितना हो जाएगा, 8:2:25। तो टोटल देखिए कितने रुपये हो रहे हैं, 8 2 10 15 10 35 अनुपात कितने हो रहे हैं, 35 अनुपात। लेकिन टोटल रुपये कितने हैं,
420 रुपये। कितने रुपये हैं? 420 रुपये। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 35 एक कम 35 बचेगा 7, 35 दूना 70। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 12। 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 12। इतना समझ गए? 1 अनुपात का मान 12। क्या पूछा गया कि थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के कितने अनुपात में है? 5 अनुपात में है। कितने अनुपात में? 5 अनुपात। देखिए 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना है? 5। यही तो है अनुपात, सिक्कों की संख्या बतानी है। कितना अनुपात है? 5। 1 अनुपात का मान 12। कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। टोटल कितने हो जाएंगे सिक्के? 12, 60 सिक्के। 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे? 12 सिक्के। कितने हो जाएंगे? 12 सिक्के। चलिए लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या कह रहा था? एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। 1 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 अनुपात 1 अनुपात 5 है। यानी सिक्कों की संख्या कितनी दी है? 8 अनुपात 1 अनुपात 5 है। थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। अनुपात कितना? 8, 1, 5। ये सिक्कों की संख्या दी। इनका अनुपात कैसे निकालेंगे? अब रुपयों का अनुपात निकालना कैसे? 1 रुपये के 8 सिक्के तो 8 अनुपात, 2 रुपये का 1 सिक्का 2, 5 रुपये के 5 सिक्के 25। तो रुपयों का अनुपात पता चल गया हमें। क्या करेंगे? इनसे गुणा कर देंगे। 8 अनुपात 2 अनुपात 25। ये रुपयों का हो गया अनुपात। किसका? रुपयों का अनुपात। तो देखिए कुल अनुपात कितना बन रहा? 25, 2, 27, 8, 35। कुल अनुपात 35 बन रहा। लेकिन कुल रुपये हैं कितने? 420 रुपये हैं। 1 अनुपात का मान 12। 5 रुपये के सिक्के का कितना अनुपात है? 5 अनुपात 1 अनुपात का मान 12। गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 60। अगर हमसे पूछ लेता 1 रुपये के सिक्के, तो 1 रुपये सिक्के का अनुपात कितना है? 8। 1 अनुपात है किसके बराबर? 12 के। 12 8 96। 2 रुपये के सिक्के का कितना अनुपात? 1 अनुपात। 1 अनुपात का मान 12। तो 2 रुपये के कितने सिक्के हो जाते? 12। कुल पूछ लेता तो क्या होता? 8 5 13, 14 से 12 से गुणा कर देते, कितना आएगा? 144। और जोड़ लीजिए, कितना आएगा? वो हमारा क्या हो जाता? कुल सिक्कों की संख्या हो जाती। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो सिक्कों वाला था अब बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। कैसे करेंगे? इस तरह से। चलिए एक और क्वेश्चन इसके बाद लिखा हुआ है अगली स्लाइड पे, वो देखिए। अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो वो 100% आपको समझ में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है कि एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना है? 6 अनुपात 9 अनुपात 10 है। तो कौन कौन से हैं? 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं और 10 रुपये के सिक्के हैं। अनुपात कितना है? 6 अनुपात 9 अनुपात 10। पहले आप लोग लगाने की कोशिश करिए, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे लगाना है। कैसे लगाना है? जैसे पिछला वाला क्वेश्चन लगाया था अभी, सेम उसी तरह लगाना है। तो देखिए ये हमने क्या निकाल लिया? सिक्के का अनुपात ये दिया हुआ, निकाला हमने कुछ नहीं अभी है। ये क्या है? सिक्के का अनुपात दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे रुपयों का अनुपात। किसका? रुपयों का अनुपात निकालेंगे। 2 रुपये के अगर 6 सिक्के हैं तो कितने हो गए? 12 रुपये। 5 रुपये का अगर 9 सिक्के हैं तो 45। 10 रुपये के अगर 10 सिक्के हैं तो 100। ये क्या हो गया? टोटल रुपये का अनुपात आ गया। किसका आ गया अनुपात? टोटल रुपयों का अनुपात आ गया। टोटल रुपयों का अनुपात हमें पता चल गया कितना? 12 अनुपात 45 अनुपात 100। और देखिए टोटल रुपये कितने हो रहे हैं? 12, 45, 57 और 100, 157 अनुपात हो रहा है। टोटल रुपये कितने अनुपात हो रहे हैं? 57। लेकिन यदि कुल रुपये कितने दिए हैं? 785 रुपये दिए हैं। कितने दिए हैं? 785 रुपये दिए हैं। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 बार जाएगा। 1 अनुपात का मान 5 हो जाएगा। क्या बताना था? कि बैग में 5 रुपये के सिक्के, हमें क्या बताना? बैग में 5 के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के। तो 5 रुपये के सिक्के देखिए कितने अनुपात हैं? 5 रुपये के सिक्के का 9 अनुपात है। 1 अनुपात का मान 5, 9 पचे 45। टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे? 5 रुपये के 45 सिक्के। कितने हो जाएंगे? 45 सिक्के। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब उम्मीद है आप लोग इस तरह के क्वेश्चन लगा लेंगे जहां भी आपको सिक्के वाला मिलेगा क्वेश्चन। सिक्के वाला क्वेश्चन सबसे पहले अगर सिक्कों का अनुपात दिया, क्या निकालेंगे? तुरंत फटाक से क्या निकालना है? रुपयों का अनुपात निकालना है। रुपयों में कुल कितना अनुपात हो रहा है उस हिसाब से 1 अनुपात का मान निकालेंगे। हमसे जिसकी संख्या पूछी गई उसी के अनुपात से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। आज से ये आप लोगों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनने वाला है। कौन सा फेवरेट क्वेश्चन बनने वाला है? कौन सा? सिक्कों की संख्या पर आधारित। कैसे? ऐसे ही लगाना है। अगर आप ऐसे लगाते लगाते प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत बता सकते हैं कि इसमें इतने सिक्कों की संख्या इतनी होगी, 2 रुपये की संख्या इतनी होगी, 5 के सिक्कों की संख्या इतनी होगी। देखकर तुरंत बता सकते हैं। वो कहते नहीं कि बिना पेन उठाए हल करना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर तो आपको बिना पेन उठाए आप ये
हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ते भी रहना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आज पढ़ा कल छोड़ दिया फिर उसके बाद पढ़ा, तो क्या होगा, फिर आप भूल सकते हैं इसको कि कैसे लगाना है। तो आप समझ गए होंगे आप लोग इस सिक्कों के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे हैं, वो देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या लिखा है कि एक विश्वविद्यालय में गणित विज्ञान तथा भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है, 2:4:9 है। यदि गणित विज्ञान तथा भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि कर दें तो नया अनुपात क्या होगा। अब हमें बताना कि जब उसमें वृद्धि कर देंगे तो नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए कौन कौन छात्र हैं, गणित के हैं, विज्ञान के हैं और फिर भाषा के हैं। 3 छात्र हैं, 3 तरह, गणित के हैं, भाषा के हैं, विज्ञान के हैं। इनका अनुपात कितना है, 2:4:9। यही तो अनुपात दिया है, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। कितना होगा, 2:4:9, यही अनुपात दिया है। अब क्या कह रहा है कि इनकी संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि करें। इसमें कितनी वृद्धि करें, 10% की। इसमें कितनी वृद्धि करें, 20% की। कितनी वृद्धि हो, 20% की। इसमें कितनी वृद्धि हो, 30% की। तब हमें बताना कि नया अनुपात क्या होगा। अब हमें बताना यहाँ से नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए 2 में हम 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना बढ़ेगा, 2 का 10% कितना आएगा, 0.2। कितना बढ़ेगा, 0.2। जब 2 में 0.2 की वृद्धि करेंगे कहाँ जाएगा, 2.2 पर जाएगा। यही तो होगा। जब 2 में 10% की वृद्धि करेंगे कितना जाएगा, 2.2। अगर इस तरह से ना निकालो तो डायरेक्ट जोड़ना ना पड़े तो कैसे निकालो, 2 में अगर 10% की वृद्धि कर रहे कहाँ पहुंच रहे, 110 पर। परसेंटेज के लिए बटे में 100, 0 से 0 कितना आएगा, 2.2। तो जब 10% की वृद्धि करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 2.2। 4 में 20% की वृद्धि, 4 गुणे 20% की वृद्धि करेंगे तो कहाँ जाएंगे, 120 पर। कहाँ जाएंगे, 120 पर। 0 से 0, 12 36, 12 कितना होगा, 12 चक्कू 48, कितना आएगा, 4.8। तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। अब 9 का 30%, 9 में जब 30% की वृद्धि करेंगे तो कितना करेंगे, 130 बटे में 100 कितना हो जाएगा, 13×9 117। कितना हो जाएगा, 117। 11.7 कितना हो जाएगा, 11.7। तो हमारा ये अब देखिए, अब ये अलग अलग आ चुका। अब इनका हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो क्या करेंगे, देखिए सभी में एक एक संख्यावाद पॉइंट है तो हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 22:48:117। कितना हो जाएगा, 22:48:17। ना हो गया। अब क्या करेंगे, किससे कट रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही अनुपात। चलिए देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, क्या ये 30% नहीं बढ़ रहा है, ये 40% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 40%। यही गलती हो रही थी, कितना बढ़ रहा है, 40। तो 9 का 40% बढ़ेगा, कितना जाएगा, 140/100। 0 से 0, 14×9 126 होगा, कितना जाएगा, 12.6। ये कितना हो जाएगा, 12.6। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 126। कितना हो जाएगा, 126। अब हमें अनुपात पता चल गया, 22:48:126। अब देखिए किससे कट रहा, 2 से, तो काट दीजिए, 11:24:63। तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, नया अनुपात कितना हो जाएगा, 11:24:63। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखिए कह रहा था कि एक विश्वविद्यालय में गणित विज्ञान और भाषा में अध्ययन करने वाले छात्रों का अनुपात कितना है, 2:4:9 है। ये क्या दिया, इनका अनुपात दिया है। अब कह रहा है कि इन्हीं सभी में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। जब 2 में 10% की वृद्धि करेंगे कहाँ पहुंचेंगे, 2.2 पर। 4 में जब 20% की वृद्धि 4.8। 9 पर जब 40% की वृद्धि कितना पहुंचेंगे, 12.6। अब क्या होगा, अब इन सभी का अनुपात चाहिए, एक एक संख्यावाद पॉइंट है, हटा दीजिए दशमलव। अब क्या होगा, 22:48:63। अब ये 2 से कट रहा, 2 से काट लेंगे, जो हमारा आएगा यही आंसर। ये क्या होगा, हमारा नया अनुपात होगा। क्या होगा, नया अनुपात होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। आइए हमारा क्वेश्चन अगला आ चुका है आपके सामने। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 3 विद्यालयों में ABC 3 विद्यालय हैं, A और B और C 3 विद्यालय हैं। कितने विद्यालय हैं, 3 विद्यालय हैं। इन तीनों विद्यालयों में छात्रों का अनुपात क्रमशः 5 कितना है, 5:4:7 है। क्रमशः ये अनुपात दिया हुआ है।
इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर नया अनुपात क्या होगा, हमें बताना। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले की तरह लगेगा जैसे 5वां लगाया था। पहले में 20% की वृद्धि, इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की। तो अब आप लोग निकाल सकते हैं 5 पर 20% की वृद्धि मतलब 120, 5 का 120% बटा 100, ये तो निकालना पता होगा। अगर नहीं पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब हम परसेंटेज आगे टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि हम कैसे निकालेंगे। चाहे 5 का 20% निकाल कर जोड़ दीजिए या फिर 5 का क्या करिए डायरेक्ट 120% निकाल लीजिए। 0 से 0, 12 पंचे 60, कितना आएगा 6। तो इसमें जब 20% की वृद्धि करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे 6 पर, कहाँ पहुंचेंगे 6 पर, कहाँ पहुंचेंगे 6 पर। अब 4 में कितने की वृद्धि हो रही 25% की, तब कितना होगा 4 गुणे 25 की वृद्धि हो रही है 125 बटे में क्या आएगा 100, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 25 से 25 कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। अब ये कहाँ पहुंचा 5 पर पहुंचा, कहाँ पहुंचा 5 पर। अब इसको देखिए 7 पर कितने की वृद्धि हो रही 20% की, तो 7 पर जब 20 की वृद्धि करेंगे 7 गुणे 120 बटा 100, 0 से 0, 12 सती 84, कितना आएगा 8.4 आएगा, कितना आएगा 8.4, क्योंकि नीचे वाला 0 हटेगा तो कितना आ जाएगा 8.4। अब देखिए अब ये नया अनुपात आ रहा है, कैसा आ रहा है नया अनुपात, लेकिन देखिए ये सभी के सही है, ये क्या है पॉइंट में लिखा हुआ। तो क्या करेंगे 10 से गुणा कर दीजिए सब में, तो कितना आएगा 60:50:84, कितना आएगा 60:50:84। अब क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 30:25:42। तो हमारा नया अनुपात कितना हो जाएगा 30:25:42, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, इसके बाद दोबारा रिपीट कर रहे हैं इसको। लिख गया, क्या कह रहा था 3 विद्यालय ए बी सी, तीनों में छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। इसमें क्रमशः पहले में 20% की, दूसरे में 25% की, तीसरे में 20% की वृद्धि की जाती है। जब 25 में 20% की वृद्धि करेंगे 6 पर, 4 पर 25% की वृद्धि करेंगे कहाँ पहुंचेंगे 5 पर, 7 में जब 20% की वृद्धि करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे 8.4 पर। अब हमें इनका अनुपात निकालना है 6:5:8.4। अब देखिए ये पॉइंट में है तो क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद 2 से क्या कर लेंगे भाग, जो हमारा आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा था आज का जो हमारा जो टॉपिक था, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। और अनुपात का जितने भी लगभग जितने भी टाइप बनते हैं, हमने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की है। जो भी अगर टाइप छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या उस टाइप का क्वेश्चन लिखकर कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टाइप का क्वेश्चन छूट गया, तो मैं वो आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। मेरी तरफ से तो लगभग जितना भी आपके सुपर टेट में पूछने के जो भी जितने भी लेवल का बन सकता था, उस लेवल के जो जो टाइप बन सकते थे, हर टाइप को कराने की कोशिश की है और हर टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद अब हमारी अगली क्लास आएगी, अगली क्लास आएगी आपकी कौन सी एवरेज, कौन सी होगी एवरेज यानी औसत वाली क्लास होगी। तो चलिए आप लोग क्या करिए, इसको पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो भी टेट सुपर टेट की तैयारी करें सभी पे क्या करिए शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।